नमस्कार, मैं श्वेता। बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 13 मई, दिन बुधवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बाल संरक्षण इकाई के 273 पदों पर निकली भर्ती। 12वीं से पीजी पास उम्मीदवारों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू। अंतिम तिथि 31 मई। ज्येष्ठ कृष्णा पक्ष की अपरा एकादशी 2026 का व्रत आज उदया तिथि के अनुसार रखा जाएगा। उपवास 14 मई सुबह होगा पारण का समय। ऑनलाइन दवा बिक्री के विरोध में 20 मई को देश भर में होगा हड़ताल। बिहार समेत सभी दवा दुकानें रहेगी बंद। मरीजों को हो सकती है परेशानी। बिहार में फार्मर रजिस्ट्री के दूसरे चरण की शुरुआत। कृषि मंत्री ने पटना में किसानों को सौंपे फार्मर आईडी कार्ड। डिजिटल कृषि व्यवस्था को बताया ऐतिहासिक कदम। जनगणना में झूठी जानकारी देने वालों पर हो सकती है सख्त कार्रवाई। जनगणना अधिनियम 1948 के तहत लगेगा जुर्माना। सरकार ने लोगों से की सही जानकारी देने की अपील। बिहार पुलिस में सख्त नियम। दूसरी शादी करने वाले पुलिसकर्मियों पर होगी बर्खास्तगी की कार्रवाई। डीजीपी विनय कुमार ने जारी किए बड़े आदेश। टीम इंडिया में ओपनिंग स्लॉट को लेकर के बढ़ा रोमांच। संजू सैमसन ने ईशान किशन के शतक पर जताई तारीफ। कहा वह टीम में जगह के मजबूत हकदार हैं। चलिए एक नजर डालते हैं आज की 25 बड़ी खबरों की ओर। बिहार बाल संरक्षण इकाई के 273 पदों पर 31 मई तक करे आवेदन। बिहार जिला बाल संरक्षण इकाई ने 273 पदों पर भर्ती निकाली है। आवेदन SCPS vacancy.bihar.gov.in पर किया जा सकता है। पदों में सुपरिटेंडेंट के 31 पद, स्टोर कीपर कम अकाउंटेंट के 29 पद, काउंसलर के 28 पद, हाउस फादर या फिर हाउस मदर के 55 पद, पैरामेडिकल स्टाफ के 31 पद, नर्स के 36, स्पेशल एजुकेटर के 36 और बाल कल्याण अधिकारी के 27 पद शामिल है। योग्यता पदानुसार 12वीं से लेकर के ग्रेजुएशन और PG तक है। साथ में अनुभव अनिवार्य है। आयु सीमा 18 से 42 वर्ष तक वर्ग अनुसार तय है। चयन इंटरव्यू और मेरिट के आधार पर होगा। वेतन 18,000 से 35,000 रुपए है। आवेदन 11 मई से शुरू हो चुकी है और 31 मई लास्ट डेट है। दस्तावेज में मार्कशीट, प्रमाण पत्र, आधार, फोटो आदि जरूरी है। बिहार में फार्मर रजिस्ट्री के दूसरे चरण की शुरुआत। बिहार के कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कृषि भवन में फार्मर रजिस्ट्री के दूसरे चरण की शुरुआत की है। इस दौरान पटना के फुलवारीशरीफ प्रखंड के किसानों की फार्मर आईडी बनाई गई है और कुछ किसानों को कार्ड भी सौंपे गए। मंत्री ने इसे कृषि क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक कदम बताया और कहा कि इससे किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे और पारदर्शी तरीके से मिलेगा। उन्होंने इसे डिजिटल इंडिया मिशन का हिस्सा बताया। फार्मर आईडी से किसानों को खाद, बीज, ऋण और अन्य सुविधाएं सीधे मिलेगी, जिससे बिचौलियों की भूमिका कम होगी और व्यवस्था मजबूत होगी। अपरा एकादशी व्रत का ज्वालेसु मुहूर्त। अपरा एकादशी व्रत हर वर्ष ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को भगवान विष्णु को समर्पित होता है। 2026 में यह व्रत 13 मई बुधवार यानी कि आज है।